हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए साइंस का मॉडल पेपर 6। तो इससे पहले इसके 5 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने हर किसी में 50 क्वेश्चंस किए हैं। तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, परमाणु का वह अवयव जो उदासीन होता है। तो परमाणु के 3 अवयव होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये प्रोटीन नहीं आएगा, प्रोटॉन आएगा। तो प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। और उदासीन कौन सा होगा? न्यूट्रल। ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऐसा है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं हुआ? तो सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला भूतापीय ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी और जैव मात्रा भी। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी से उत्पन्न नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। आंखों की सुग्राहिता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के साथ, तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में बोलेंगे वेवलेंथ के साथ, परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि सभी कलर्स की जो वेवलेंथ है और फ्रिक्वेंसी वो अलग अलग होती है। इसमें आंख साधारण तीव्रता के लिए अधिक सुगराई कौन से कलर के लिए होती है? तो सबसे अधिक सुगराई होती है लाल हरे प्रकाश के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, जो सॉलिड होगा बिना लिक्विड के अगर वाष्प में चेंज हो जाता है तो उसे वाष्पन कहते हैं नहीं, उसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। वाष्प का, जो वेपर का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में चेंज हो जाना, ऊर्ध्वपातन, ये बिल्कुल ठीक है। वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण, ये भी गलत हो जाएगा। और ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन होता है, ये भी गलत होगा। ठोस का जो द्रव में करते हैं तो वो होता है मेल्ट करना उसको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जल की घास किसको कहा जाता है? तो जो वाटर ग्रास है वो इनमें से कहा जाता है शैवाल को। एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम यहाँ पर देखना है कि क्या होगा, एथेनॉल, थैनोइक फेरस क्रिस्टल या बेरियम सल्फेट। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये थैनोइक लिखा हुआ है, ये पूरा नाम आएगा एथेनोइक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। तो इसको बोलेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है तो एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का होता है C2H5OH, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। बेरियम सल्फेट का हो जाएगा BaSO4। और फेरस क्रिस्टल जो FeSO4 होता है उसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। जठर रस का स्त्रावण किससे होता है? कि जठर रस कहाँ से निकलता है? मुख गुहा से, ग्रहणी से, आमाशय से या आंत से? तो ये निकलता है पैनक्रियास, आमाशय में। भोजन का शरीर निर्माणक घटक कौन सा है? जिससे भोजन के ये बताना है जिससे शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण या ग्रोथ के लिए पूछा जाए तो वो किसके लिए होगा? प्रोटीन। ऑप्शन बी। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन से, कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, तो ये तीनों से ही मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो इसीलिए आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, जिसमें क्या होता है? तो सांप के जहर में क्या पाया जाता है उसकी लार में ऐसा, जिससे कि इतना उसमें जहर होता है? तो वो पाया जाता है जूटॉक्सिन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। भारी जल क्या है? उसका जो भारी जल का फॉर्मूला है, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। और इसका यूज़ किस में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको मंदी करने के लिए किया जाता है। और इसमें से क्या आ जाएगा? तो D2O को क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो क्वांटम सिद्धांत की स्थापना मैक्स प्लैंक ने की थी। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार क्या होगा कि कोई भी वस्तु है वो ऊर्जा का, एनर्जी का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में करती है। और उन पैकेटों को क्या कहा जाता है? क्वांटम या फिर फोटोन। इसीलिए इस सिद्धांत को क्वांटम सिद्धांत क्या कहा जाता है? और फॉर्मूला क्या हो जाता है एनर्जी का? E=h न्यू। h हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट, E एनर्जी और म्यू यहाँ पर हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। और h की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? ये निश्चित होती है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए।
प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने में के लिए जिम्मेदार होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है रक्त प्लेटलेट से स्रावित। रक्त का थक्का जमने में एक तो प्रोथ्रोम्बिन यूज होता है और दूसरा भी पूछा जा सकता है फाइब्रोजन, दोनों का ही यूज किया जाता है। और इसका अगर संश्लेषण पूछा जाए कि इन पदार्थों का संश्लेषण क्या कहाँ होगा, यकृत लीवर में। और स्रावित कहाँ से होती हैं ये? रक्त प्लेटलेट से। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाएगा हायोटोमीटर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कौन सा है? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध इनमें से हो जाएगा PCl, जो दोनों अलग अलग इसमें कंपाउंड होने चाहिए और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आमों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से उन्हें पकाने के लिए किस रसायन का यूज़ किया जाता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड भी पूछ सकते हैं। और अगर ऑप्शन होता है यहाँ पर एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है तो एसिटिलीन भी ऑप्शन होता तो वह भी आंसर होता। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि फलों को, यहाँ पर आम के लिए स्पेशल पूछ लिया गया, तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन का यूज होता है या फिर कैल्शियम कार्बाइड का। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaC2। हाइपर टेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किया गया था टेड नेल्सन के द्वारा। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद के इलाज के लिए किया जाता है लेटनोप्रोस्ट नामक दवा का प्रयोग। नेक्स्ट है डैश रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। तो उन रसायनों का समूह किसको बोला जाएगा? साइटोकाइनेसिस को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? जो सबसे हायर लेवल पे होंगे तो उसको बोला जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे Na सोडियम का 11 होता है तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 281 आएगा। तो जो 1 है वो सबसे लास्ट वाली है, वही इसकी बैलेंसी होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है। स्थिर संतुलन बैलेंस्ड में वो कब होगी? जब वह विश्राम की अवस्था में होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस पे कौन सा न्यूटन का कौन सा लॉ वर्क करेगा? फर्स्ट लॉ। डैश एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का कुंभज है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि ये क्या, इसे क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह। किसी भी तल से लंबवत गुजरने वाली जो सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? चुंबकीय प्रवाह। जिसे हम किससे, चुंबकीय प्रवाह को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। तो फाई इक्वल्स टू हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व इंटू सतह के क्षेत्र, सतह का क्षेत्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेदना मतलब दर्द से राहत पाने के लिए यूज की जाती है ट्रेमेडोल। फॉलिक एसिड का यूज किया जाता है विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। और राइसड्रोनेट का यूज किया जाता है हड्डियों की शक्ति बढ़ाने के लिए। ब्यूप्रोपियोन का यूज किया जाता है धूम्रपान मतलब स्मोकिंग वगैरह को छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट है सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक को किसके नाम से जाना जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने बैक्टीरिया की खोज कब की थी? 1683 में, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबड़ भी कहा जाता है? संश्लेषित रबड़ कौन सी हो जाएगी? नियोप्रीन या फिर पोलिरोरोपिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका यूज किया जाता है बेल्ट और पाइप बनाने में। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन कैसा होगा? तो उसका जो वजन होगा उस वजन से
कम, जबकि जब व्यक्ति स्थिर रहेगा, अगर वो नीचे जा रही है तो उसे अपना वजन कम लगेगा। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने वाले एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहा जाएगा? सक्रिय आवागमन, ऑप्शन सी। अपकेंद्र त्वरण तथा स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं? तो रेक्टिफायर्स किसको किस में चेंज करते हैं? रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में चेंज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर उल्टा पूछ लिया जाए डीसी से एसी में कौन चेंज करेगा, तो वो आ जाएगा इन्वर्टर। किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आएगी मेटमॉर्फिन का यूज़ किया जाएगा, और जोलिपिडेम का यूज़ किया जाएगा अनिद्रा के लिए, प्रोमोथायाजीन का यूज़ किया जाएगा, ये एक एंटीहिस्टामाइन है, और हाइड्रालेजिन का यूज़ किया जाता है हाई ब्लड प्रेशर होने पर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्या होता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की वजह से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो पाती है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। एलपीजी किस किस का मिश्रण होता है? तो जो एलपीजी प्राकृतिक गैस होती है इसकी फुल फॉर्म होगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होगी, और इसके लीक होने का पता भी पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ से पता चलता है? इथाइल मरकेप्टेन से। जब नेट टॉर्क शून्य है तो क्या चीज़ स्थिर हो जाएगी? तो टॉर्क हो जाएगा आघूर्ण बल। आघूर्ण अगर किसी का स्थिर है तो उसका जो कोणीय संवेग है वह भी स्थिर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो दूध का खट्टा होने में क्या होगा? यहाँ पर लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है सिरके में, साइट्रिक एसिड नींबू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? तो तिलचट्टे का यहाँ पर जो उत्सर्जन अंग है ये बताना है। माल्फिजियन, ट्यूबोल्स, नेफ्रेडिया या कॉक्सल ग्रंथियां, ग्रीन ग्रंथियां। तो यहाँ आंसर होगा कॉक्सल ग्रंथियां। कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, कैडमियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो होगा CdNO3 का होल ट्वाइस। डैश कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है? तो ये है कुकुरमुत्ता। इसे मशरूम भी कहा जाता है। ये एक कवक होता है, यह एक मृतोपजीवी है तथा हरित लवक ना होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है? तो ये आ जाएगा त्वचा शोथ। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या मौजूद होता है? नेल पॉलिश रिमूवर में होता है एसीटोन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, जिसको प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, C3। इसका रासायनिक सूत्र C3H6O। आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, और इसका आविष्कार किया था 1668 ईस्वी में। जड़ता क्या है? जो इनर्शिया होती है या जड़त्व बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। और न्यूटन की जो गति का पहला नियम होता है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इनर्शिया लॉ। हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज का संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और यही प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसे क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो ये आ जाएगा सेरेब्रम, या इसको हिंदी में बोलेंगे प्रमस्तिष्क, जो कि 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? तो ये नापा जाता है स्पिग्नोमीटर से, और इसका आविष्कार 1881 में सैमुअल ने किया था। तापमान, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नाप लेंगे, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व।
मानव मूत्र का पीला रंग जो है वो किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से। और यूरोक्रोम का फॉर्मूला आएगा C33H42N4O6। पौधों का स्थिर होना किसकी वजह से होता है? तो पौधों का जो स्थिर होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया की वजह से होते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो किससे नापी जाती है? पोटोमीटर से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।